हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे 7th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपके सामने कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये जो बच्चे हैं अपनी छुट्टियों से जब वापस स्कूल में लौटे तो बड़े ही आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि अरे ये हमारे खेल के मैदान को क्या हुआ, ये जगह जगह खड्डे क्यों खोदे हुए हैं। ये बच्चे कुछ समझ नहीं पाए तो दूसरे बच्चों ने बताया कि हमारा जो स्कूल का ग्राउंड है यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ऐसा बदलाव क्यों हो रहा है। तो हम जानते हैं कि ये सब बदलाव क्यों होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पर्यावरण में हमें जीवन यापन करने के लिए कई तरह के बदलाव करने पड़ते हैं और आवश्यकता अनुसार मकानों के भी निर्माण करने पड़ते हैं, इसलिए हमें हमारे पर्यावरण में बदलाव करना पड़ता है। अब जानेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट एक ऐसी आधारभूत चीज है जिससे हमारा जीवन चलता है। यह हमें जीवन जीने के लिए प्राणवायु और पीने के लिए पानी और हम जो खाना खाते हैं वो सब हमें प्रदान करता है। इन तीनों चीजों के बिना हमारा जीवन यापन होना संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है वो समय समय पे अपने एनवायरनमेंट में बदलाव करता रहता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जब हमें आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे नदियों का पानी जो है छोटे तालाबों में इकट्ठा कर लेते हैं या बर्तनों में इकट्ठा कर लेते हैं या फैक्ट्रियों में भी हम अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। मनुष्य लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार कारों का, मिलों का, फैक्ट्रियों का और भी बहुत सारे सामानों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से वो एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा बदलाव करते रहते हैं। उन्हें जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस प्रकार का वो बदलाव अपने एनवायरनमेंट में कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में खास खास बातें क्या होती है। अगर एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट है नेचुरल। उसमें क्या होता है, जैसे पहला पार्ट है वाटर, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। इस दुनिया में बहुत ज्यादा हिस्से में पानी है और पानी वाला जो हिस्सा है हम उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और दूसरा इसका भाग है एयर, जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है लिथोस्फीयर, जिसमें जितनी भी भूमि है, जमीन है, जहां हम लोग मकान बनाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सड़कें बनाते हैं, वो सारा हिस्सा आता है। और चौथा हिस्सा आता है बायोस्फीयर, जिसे हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स, जिसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, हमारे जीव जंतु भी आते हैं और अन्य सब चीजें वो आती हैं बायोस्फीयर के अंदर। अगला एनवायरनमेंट का हमारा जो कंपोनेंट है वो है ह्यूमन मेड। इसका मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया। मनुष्य को जब जब आवश्यकता होती है तो वो अपने रहने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करता है, अपने मनोरंजन के लिए, अपने परिवार के मनोरंजन के लिए पार्क का निर्माण करता है और यहाँ से वहां पानी के ऊपर यात्रा करने के लिए ब्रिजेस का निर्माण करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करता है। और इसी प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का निर्माण भी करता है और अपनी धार्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐतिहासिक विरासतों का निर्माण करता है या मंदिरों का निर्माण भी वो करता है। अब अगला कंपोनेंट एनवायरनमेंट का हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन। मानव भी पर्यावरण का एक हिस्सा है। अगर इसकी शुरुआत से देखें तो एक मनुष्य इसका हिस्सा हो सकता है और उस मनुष्य के परिवार को अगर लिया जाए तो वो भी इसका हिस्सा है। और अगर काफी सारे परिवार को हम एक साथ मिला दें तो वो बन जाएगा एक समुदाय, वो भी एक पर्यावरण का हिस्सा है। और अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं तो वो सब भी हमारे पर्यावरण में आते हैं। और साथ ही साथ सारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो शिक्षा के संस्थान, वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। और साथ ही साथ वो व्यापारिक कारखाने या दुकानें जहाँ पे कुछ सामान खरीदा बेचा या बनाया जाता है वो सब भी पर्यावरण का हिस्सा है। और उसी के साथ साथ में हमारे पूरे भारत में अलग अलग राजनीतिक विचारों को मानने वाले लोग हैं, वो भी जो है हमारे पर्यावरण का हिस्सा
हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे पर्यावरण को जो है दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसे हम कह सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और मनुष्य हैं, ये सारे बायोटिक होते हैं, क्योंकि इनमें प्राण वायु या जीवन वायु का संचार होता है। परंतु एबायोटिक आपके सामने दिखाई दे रहा है, जितनी भी चीजें जिनमें किसी प्रकार का प्राण नहीं होता है, जैसे हम लोग देखते हैं लकड़ी के सामान होते हैं या लोहे के सामान होते हैं, या हमारे घर के अंदर जितने भी सामान होते हैं, बाहर जितने भी सामान होते हैं, वो सारे होते हैं एबायोटिक। तो आप समझ गए होंगे कि बायोटिक और एबायोटिक का मतलब क्या होता है। बायोटिक का मतलब जिसके अंदर प्राण वायु या जीवन होता है, एबायोटिक का मतलब वो वस्तुएं जो पूरी तरह से निर्जीव होती है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट, और जिसमें पढ़ेंगे डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण के प्रमुख हिस्से जो हैं। हम सबसे पहले जानेंगे इसमें लिथोस्फीयर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिथोस्फीयर का मतलब होता है एक सॉलिड पार्ट जहां पे हम लोग आसानी से रह सकते हैं। इस पार्ट के अंदर क्या होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, खाने होती है, पत्थर होती है, मिट्टी होती है, और भी इसमें बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है। और इसके अंदर साथ ही साथ में हमारे जीवन का रहन गुजर होता है। लिथोस्फीयर ही वो डोमेन है जो हमें जंगल प्रदान करता है और जानवरों को चरने के लिए चारागाह प्रदान करता है, किसानों को खेती के लिए जगह प्रदान करता है, और मनुष्य लोगों को रहने के लिए, घर के लिए जगह भी प्रदान करता है। वास्तव में अगर कहा जाए तो ये हमें बहुत सारे संसाधन देता है। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है पानी वाला हिस्सा। हमारे पृथ्वी पे बहुत सारा भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है, और पानी का जो हिस्सा होता है वो कई प्रकार का हो सकता है, जैसे छोटी नदियां हो सकती है, झीलें हो सकती है, समुद्र हो सकते हैं, सागर हो सकते हैं, और इनमें कई प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं। इसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और अगला जो हिस्सा है वो होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होता है वो हमारे वायुमंडल के अंदर एक छोटी सी परत होती है, जिससे हमें प्राणवायु की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में संतुलन बनाए रखता है, और ये हमें क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो खतरनाक किरणें हैं उनसे हमें बचाता है। इसमें कई प्रकार की गैसेज होती है, धूल मिट्टी के कण होते हैं, और पानी की नमी होती है। और एटमॉस्फेयर जो है वो मौसम के अनुसार और समय के अनुसार बदलता रहता है। अब हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें भाग है वो है बायोस्फीयर। आप लोगों को जानना जरूरी है कि बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर एक ऐसा भाग है जिसमें हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर तीनों का मिलन होता है, और वहां पे हमारा जो जीवन होता है वो बहुत ही आसानी से चल सकता है। तो बायोस्फीयर हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है उसे भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक पानी का झरना बह रहा है, और वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, और छोटे छोटे जीव जंतु पानी के भी हैं, और बाहर भी आपको कई जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में इकोसिस्टम एक प्रकार का एक चक्र होता है जो मनुष्य और जीव जंतुओं और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके बीच में चलता है, और वो एक दूसरे की सहायता करके अपने जीवन यापन को पूर्ण करते हैं। अगर मैं सरल भाषा में कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी मनुष्य लोग हैं, उन लोगों को एक दूसरे पे निर्भर रहना पड़ता है। एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चलता है। तो इस प्रकार से इन सब लोगों के बीच में जो रिश्ता होता है, जो तालमेल होता है, जो संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है, बड़े बड़े बारिश होने वाले जंगल होते हैं, बड़े बड़े चारागाह होते हैं, बड़े बड़े
रेगिस्तान होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, नदी नाले झरने समुद्र आदि होते हैं। तो इकोसिस्टम जो है वो हमारे जीवन का मूल मंत्र है और इकोसिस्टम के कारण ही हमारा जीवन संभव हो पाता है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, इकोसिस्टम का मतलब है जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी मनुष्य हैं और जितने भी जानवर हैं, उनका आपस में एक दूसरे पे निर्भरता और उनका आपस में जो संतुलन है उसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। अगर ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करूं तो हमारे जो आदि मानव जो था उसने अपनी प्रकृति को धीरे धीरे समझना शुरू किया। पहले वह बहुत ही सीधा साधा जीवन जीता था और समय के साथ में धीरे धीरे उसमें बदलाव आता गया। उसने सीखा किस तरह से फसल उगाते हैं, किस तरह से जानवरों को पालते हैं, किस तरह से घर बनाते हैं। उसके बाद में उसने पहिए की खोज की और उसका जीवन तेजी से दौड़ने लगा। उसके बाद में उसके पास में भोजन बचने लगा और उसने बार्टर सिस्टम को भी काम में लिया। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक दूसरे व्यक्ति से किसी भी सामान का आदान प्रदान करना। जैसे आज हम खरीदारी करने के लिए जब मार्केट जाते हैं तो पैसा देते हैं, परंतु पुराने जमाने में जब भी किसी व्यक्ति को किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता होती थी तो वो एक वस्तु देता था और दूसरी वस्तु को लेता था। इसे पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम कहा जाता था। और उसके बाद में धीरे धीरे व्यापार शुरू हो गए और धीरे धीरे ये व्यापार जो है बड़े रूप लेने लगे और उसके बाद में लोगों का यातायात यहाँ से वहां आना जाना शुरू हुआ और उसके बाद में गति जो है विकास की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्या आपने सोचा है कभी कि हम लोग गर्मियों में ही तरबूज क्यों खा पाते हैं और हम लोग सर्दियों में ही मूंगफली वगैरह क्यों खाते हैं? क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ये हमारे पर्यावरण के अनुसार चलती है और अगर हम लोग पर्यावरण से तालमेल बैठा के चलेंगे तो हम हमेशा ही जीत में रहेंगे और हम हमेशा ही आरामदायक स्थिति में रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें